एटम, राइट। एटम व्हाट इट लुक्स लाइक, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, साइड में होती हैं शेल्स, शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम ऐसा दिखता है। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनके पास ये जो एटॉमिक नंबर, ये जो नंबर है असाइंड है एटॉमिक नंबर, जैसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इनका क्या मतलब है, ये जो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट को असाइन होता है वो उसका बताता है कि उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो जैसे अगर आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसमें फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, अपनी लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इसकी टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अब इनिशियली इसके पास 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा तो उसके पास क्या बचेगा, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास 11 प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स मींस 10 नेगेटिव चार्ज बचेगी, क्योंकि एक नेगेटिव वो लूज कर चुका है। तो ओवरऑल इस पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दिस बिकम्स Na पॉजिटिव, राइट। तो ये क्यों बना, ये बना इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव कम हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं 2 8 7। तो अपने इस लास्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लेता है। दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, एंड 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी होते हैं। वो क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन और लेके उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज उसके पास पहले 17 पॉजिटिव और 17 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड करता है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बट 17 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसके पास। तो ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा उसके पास, इसीलिए वो Cl नेगेटिव बन जाता है। सो आफ्टर गेनिंग 1 electron this becomes Cl negative, ठीक है, and after losing 1 electron Na becomes positive। तो आपको ये रीजन बता रहा है कि कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है एटम पे। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसका नेगेटिव कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा। और अगर कोई भी गेन करता है तो उसका नेगेटिव इंक्रीज हो जाता है। तो जितना उसने गेन किया है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जितना नेगेटिव चार्ज गेन किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उतना उस पे नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या बोलते हैं इनको, ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना, जो पॉजिटिव चार्ज वाली आयन है उसको हम बोलते हैं कैटायन,
और जो नेगेटिव चार्ज वाली आयन है उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, एक केटायन और एक एनायन। केटायन पॉजिटिवली चार्ज और एनायन नेगेटिवली चार्ज। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक है, निकालने का भी आप सीखोगे कि निकालना वो इसलिए चाहता है ताकि पिछली शेल पूरी फुल हो जाए। फुल होने से क्या, स्टेबल हो जाता है वो, तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो फुल रखना चाहता है उसको। तो सोडियम ने एक लूज किया, Na पॉजिटिव बना, कैटायन बना, ताकि वो यहाँ पर कंप्लीटली फुल हो जाए, उसकी शेल 8 हो जाए। और क्लोरीन ने जब गेन किया, तो गेन करने के बाद उसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उसकी ये वाली शेल जो है वो फुल हो जाएगी और वो खुश हो जाएगा। तो ये सब अपनी खुशी देख रहे हैं फुल होने की, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन पे आ जा रहा है इलेक्ट्रॉन के देने से या लेने से, और ये बन जाते हैं कैटायन या एनायन। ठीक है, तो वी डिड दैट एटम तो न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, बट कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, ये बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये लिख लो, क्योंकि आगे जो मैं आपको चीजें समझाऊंगी उसमें ये इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन यूज होगा। ठीक है, फटाफट लिखो। आपको चीजें पूरे अच्छे से अगर अंडरस्टैंड करनी है सेल में क्या चल रहा है, बिकॉज ये चीजें आपको सिर्फ इस क्लास में नहीं है, 9th में, 10th में, +1 में, +2 में, सारी क्लासेस में आएंगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आपको बस जो एक्स्ट्रा चीजें एडेड होंगी वो आपको करनी होगी, नहीं तो हर क्लास में आप स्ट्रगल करोगे ये सोच के कि हो क्या रहा है। तो इसको रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करो। कुछ भी नहीं समझ आता, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव आ रहा है वो पूछो। ठीक है, कैटायन एनायन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे हम, फिर से करेंगे, तो वो सारा कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप मेरे को एकदम फ्रीली पूछ सकते हो। जो चीज आपको नहीं पता, आपके पास ये बहुत अच्छा चांस है कि आप ये चीज कर रहे हो साथ में मेरे, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। कोई चीज आपको फिर सिर्फ रट्टा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो पूछ लो। एटम क्या होता है, ये शेल्स क्या होती हैं, कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में मैक्सिमम 8, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब क्लियर है आप लोगों को? नो क्वेश्चंस, आगे करें फिर? ठीक है, देन इसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट किसको हम बोलते हैं। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं कैटायन एनायन के। जैसे कैटायन में कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, या बेरियम 2 पॉजिटिव हो गया, या पोटेशियम 1 पॉजिटिव, या कॉपर 2 पॉजिटिव, ये सारी कैटायंस हैं। अब इनके ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है, ये चार्ज आता है उनके कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और कितने वो लूज करना चाहता है वो आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो। उसके लिए मैंने कहा एटॉमिक नंबर अगर कॉन्फ़िगरेशन आती है कि उसकी लास्ट शेल में कितने हैं, कि वो लूज करेगा या गेन करेगा, वो वहां से डिसाइड होता है कि उसकी शेल जो है वो प्रेजेंट वाली फुल होनी चाहिए या फिर पिछली वाली फुल होनी चाहिए। ठीक है, एनायंस में है Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, देन कार्बोनेट आयन होती है, देन सल्फेट आयन होती है। ठीक है, ये सारी एनायंस है, नेगेटिवली चार्ज। और ये इंडिविजुअल एक एटम की भी हो सकती है, बहुत सारे एटम्स मिलकर भी ये चार्ज कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इन आयंस के बारे में, क्योंकि यही आयंस जब सोल्यूशन में मूव करती हैं तो इनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि दो तरह के चीजों जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर, जो सॉलिड मेटल एटम्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब होते हैं।
ठीक है, ये मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे आपने कॉपर की वायर्स देखी होंगी, तो मेटल्स जो है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो वो डिसोसिएट होती है आयंस में। इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस एंड फिर वो मूव करती हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखो, इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी चीज जो आयंस में डिसोसिएट करती है, वैसे तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। अब इसमें एसिड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसमें बेस भी आ जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें सॉल्ट भी आ जाता है, जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड है। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, OH लिखना है, ठीक है, बेस। ठीक है, तो ये एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट हो सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, दिस डिसोसिएट्स इनटू एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। NaOH है, this dissociates into Na positive and OH negative ion. या salt है, this dissociates into K positive and Br negative ion. तो ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में एक और क्लासिफिकेशन है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वो वीक भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा जितने भी आयंस हैं। लेकिन जैसे ये एसिटिक एसिड है, इसमें हम ऐसे इक्विलिब्रियम वाली एरो लगा देते हैं, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट करता। वो थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है, थोड़ा थोड़ा जुड़ता रहता है, लेकिन कभी भी वो कंप्लीट डिसोसिएशन अपनी आयंस की नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे HCl है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एसिड, बेस, सॉल्ट्स, पर इनमें से कुछ होंगे वीक, जो कि कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट होते, और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग, जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। और कुछ होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन हुए? विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें कौन आ गया? जैसे शुगर आ गया। अब क्या है? शुगर होता है जैसे C12H22O11, या फिर आ गया ग्लूकोज, जो कि होता है C6H12O6। अब क्या है? ये आयंस में नहीं डिसोसिएट कर रहे। आपने देखा यहाँ पर ये सब आयंस में डिसोसिएट कर रहे थे, एसिड, बेस, सॉल्ट, सब आयंस बना रहे थे। ये आयंस में नहीं डिसोसिएट होते, C पॉजिटिव, H नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता, या O2 नेगेटिव। तो मतलब ये आयंस नहीं बना सकते, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो ये हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फटाफट लिखो इसको क्विकली।
अब देखो, जैसे हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती है। कैसे कंडक्ट होती है कि अगर आप इसमें कोई भी इसमें से कोई सोल्यूशन लेते हो, जैसे आप मान लो एसिटिक एसिड लेते हो और इसमें आप बैटरी के साथ एक एलईडी को ज्वाइन करते हो, तो ये एलईडी अगर ग्लो करती है, दैट मीन्स कि ये जो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। और यहाँ जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, या ऑयल हो गया। ऑयल भी क्या होता है, कार्बन की लंबी चेन होती है और उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ऑयल लोगे अगर आप, और उसमें बैटरी के थ्रू एलईडी को ग्लो करने की कोशिश करोगे तो वो ग्लो नहीं करेगी इन केस ऑफ ऑयल। मगर अगर आप यहाँ पर एसिटिक एसिड लेते हो तो वो डिसोसिएट करेगा, चाहे कम ही करेगा लेकिन डिसोसिएट करेगा। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। जैसे ये देखो, ये एक सिंथेटिक विनेगर की बोतल है। ठीक है। एसिटिक एसिड, विनेगर इज एसिटिक एसिड। अगर मैं इसको इस बोल में थोड़ा सा पोर करती हूँ, ठीक है, और फिर इसमें ये लिया मैंने बैटरी के साथ, एलईडी इसमें अटैच्ड है। आई होप यू कैन सी दिस, एक एलईडी है इसमें, जब ये ग्लो करेगी तो आपको दिखेगी। ठीक है। इधर बैटरी आप देख सकते हो। अब इसके जो ये ओपन एंड्स हैं, आई होप आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूं ताकि आपको इजीली दिखे। ओके, ये ऊपर को एलईडी बल्ब हो गया इधर। ठीक है। और इनके इस टर्मिनल को हम ऐसे रख देते हैं और अब मैं इसको एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में डिप किया। अब आपको दिख रहा है बल्ब जला हुआ, कैन यू सी दिस? अभी देखो हटाया तो वो ग्लो नहीं कर रहा। अभी मैं इसमें डिप कर रही हूँ, आपको दिख रहा है ये जलता हुआ? बोलो। मैं पीछे वाला बोर्ड थोड़ा एक बार क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको फिर इसके बैकग्राउंड में दिख जाए। ठीक है। देखो अभी ये ग्लो नहीं कर रहा, आप इसके कलर में चेंज देखना। दिख रहा है आपको ग्लो करता हुआ, ब्राइटर दिख रहा है वो बल्ब? से यस, रेज योर हैंड्स इफ यू कैन सी दिस बेटा। दिख रहा है ना ग्लो करता हुआ? वो अभी हटा दिया तो वो देखो बुझ गया वो। ठीक है। ये है एसिटिक एसिड में। इसी को अगर मैं वाटर में पुट करती हूँ, वाटर में भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है, वाटर भी कंडक्टर है, तो ये भी यहाँ जल गया देखो, और ब्राइट जलेगा क्योंकि एसिटिक एसिड तो वीक है। ठीक है। और वाटर स्ट्रॉन्गर उसमें। ठीक है, जला। अब ये दोनों क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट थे। अब अगर मैं इसी को ऑयल में डालती हूँ, ये हमने कुकिंग ऑयल लिया, ये है ऑयल, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा ना। अब इसी को मैं इसमें डिप करती हूँ, तो आपको कोई देखो चेंज दिख रहा है क्या? इससे देखो, देखो, कैन यू सी एनी चेंज इसमें? ये मैंने डिप किया, ये मैंने हटा दिया, आपको अभी ब्राइट कलर दिख रहा है कोई? नहीं, क्योंकि ऑयल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे वाटर में अगर आप इसको डिप करते हो, आपको ये दिखेगा कलर में चेंज होता हुआ। ठीक है। अभी ब्राइट हो गया, अभी बुझ गया, अभी ब्राइट हो गया, अभी बुझ गया। ठीक है।
तो ये क्या प्रूफ कर रहा है? कि यही प्रूफ कर रहा है कि जो एसिटिक एसिड है उसके अंदर है आयंस, इसीलिए एसिटिक एसिड के टाइम पे ये ग्लो कर गया, क्योंकि आयंस की मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और ये ग्लो कर जाएगा। ठीक है, और ऑयल में आयंस नहीं है इसीलिए एलईडी ग्लो नहीं। राइट। अच्छा, अब देखो, जैसे जो ये सेल आपने देखा, ऐसे अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं कि एक आपके पास बीकर है, ऐसे है आपके पास बीकर, हम मेटल के पीसेस लेते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स मेटल के पीसेस या कार्बन की रॉड हो सकती है। अब इन इलेक्ट्रोड्स को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो भी हमारी बैटरी है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे अगर आप पेंसिल सेल को ही ऑब्जर्व करोगे ना, जो आप रिमोट्स में सेल डालते हो तो उसमें देखना पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्ड होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ अटैच किया है ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड और इसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है इसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन। ये फॉर श्योर होता है। देखो सेल भी दो तरह के होते हैं, हमने ये सेल पढ़ा है बस अभी, तो हमारे लिए यही मेन कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन कर रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? जैसे एन ने लूज किया था उसमें। ठीक है, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कोई भी जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट में एसिड बेस या सॉल्ट आप लेते थे, मैं लेती हूँ यहाँ सॉल्ट, मैं ले लेती हूँ NaCl। ठीक है, ये एक सॉल्ट लिया मैंने जिसमें Na पे पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है, और ये जो NaCl है ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइट, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ये है एनोड, ये है कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे रिडक्शन विच मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देखो आपके पास Na पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पर ये बैटरी ऑन कर देते हो तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव वाली आयन है ना वो नेगेटिव वाली तरफ जाएगी क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो नेगेटिव वाली आयन है ये पॉजिटिव वाली तरफ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो एनोड है इसके पास चला जाएगा Cl नेगेटिव। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला ये आपको हर क्लास में फिर नहीं तो समझना पड़ेगा शुरू से, अदरवाइज रट्टा करना पड़ेगा। तो एक बार समझ लोगे पूरे +2 तक आपके काम आएगा। ठीक है, और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझो। ठीक है, अब यहाँ पर ये चला गया एनोड पे। एनोड कहता है कि मैं तो ऑक्सीडेशन करता हूँ, एनोड पे तो हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो कहता फिर, तो कहता तुमको ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता हूँ। ठीक है, तो वो बोलता है ठीक है कि मैं अपना निकाल देता हूँ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये Cl रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा कि मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं अपने ऑपोजिट चार्ज की वजह से एनोड पे गया, लेकिन एनोड कह रहा है कि मैं तो हमेशा ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मुझे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो वो कर देता है इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक है, अब वो Cl बन गया, लेकिन पता क्या, ये जो गैसेस होती है ना O2, N2, Cl2, Br2, ये सारे डायटोमिक H2, ये दो दो एटम आपस में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो O के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, वो हमेशा O2 डायटोमिक, दो एटम्स इकट्ठे।
हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, वो N के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, N2 के फॉर्म में। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस होती है H2 के फॉर्म में। तो क्लोरीन जो है गैस वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो कहता मैं तो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कहता कोई बात नहीं कि हम दो लोग मिलके दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और तुम Cl2 बना लो। तो ऐसे Cl2 गैस जो है वो एनोड पे रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब आई बारी Na की। Na पे था पॉजिटिव, उसको अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड ने, तो ये कैथोड पे चला गया। ठीक है, अब Na पॉजिटिव जब कैथोड पे गया तो उसको बोला गया कि भाई कैथोड पे तो हमेशा रिडक्शन होती है। तो कहता है अच्छा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो कहता है तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है मैं कर लेता हूं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में बन गया। यहाँ पर ये Cl2 मैंने कहा था ना गैस, सोडियम जो है मेटल है, सॉफ्ट मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और उसको वो अकेले एक ही एटम, उसको Na2 बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो गैसेस हैं जो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? एनोड पे मिलेगी ये क्लोरीन गैस और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा सोडियम। इसके ऊपर सोडियम जो है डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगर आपको ये सेल समझ आया है, आपको कुछ भी दे दें, चाहे वो कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए बोल दें, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल दें, काम हमेशा सेम ही होना है, ये प्रोसेस सेम ही होना है। क्या चेंज होगा? जो इसके अंदर वाली चीजें हैं वो। पर हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है वो एनोड ही होगा, उस पर ऑक्सीडेशन ही होगी और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फटाफट लिखो, सेम तरीके से हम फिर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। लिखो। डन। कुछ भी इसमें से पूछना है? एनी क्वेश्चंस? समझ आए? ये पूछूं मैं आप लोगों से? चलो पहले पूछती हूँ कितना समझ आया, क्योंकि आगे फिर कभी फायदा है ना बेटा। ओके, तो नवनीत कौर, रोज हाउस। नवनीत है यहाँ पे? नो। ओके, गुरनूर है? गुरनूर भी नहीं है? आज बेटा हो तो। हाँ बेटा, अनम्यूट करो माइक। आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्या क्या हुआ, थोड़ा बहुत? मैम जो एनोड है मैम वो हमेशा मैम ऑक्सीडेशन करता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन करता है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है इसमें? एनोड मैम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैथोड मैम रिड्यूस हो रहा है। एनोड ऑक्सीडाइज नहीं होता, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें एनोड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। कईयों में ऐसा होता है कि एनोड की जो स्ट्रिप होती है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा। आप बता सकते हो Na और Cl के साथ क्या हुआ?
जब NaCl के सोल्यूशन में हमने इलेक्ट्रॉन्स डिप करके बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या हुआ? मैम जो एन है मैम वो ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा और मैम Cl मैम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। हाँ, फिर वेरी गुड, बोलो। देखो यहाँ पर सोचो कि क्या क्या सुना आपने, रिकॉल करो उसको और यहाँ से देखो थोड़ा सा और बताओ, याद हो जाएगा साथ साथ ही आपको फिर। जो Cl है मैम वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास अगर मैम वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज देता है, ठीक है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। वेरी गुड। और कैथोड पे मैम एन में मैम वो एक न्यू इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वेरी गुड, शाबाश बेटे, ऐसे सबने सुनना है, ठीक है। थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा मैं बताऊंगी और फिर हो जाएगा। चलो बैठो बेटे। हैरी कौन है? हैरी SF हाउस कौन है? SF क्या नाम है SF हाउस? सनफ्लावर है ना? सनफ्लावर। हैरी बेटा जी, अपना माइक अनम्यूट करो। मैं एब्सेंट है। एब्सेंट है? ओहो। फिर जशन है? जशन कैसे हो बेटा? ऐसा था आपने जब मैंने पढ़ाया था आपको, मुझे अपना बता दो बस। मैम जो एनोड है मैम वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, कैथोड है वो गेन करता है। और मैम और एनोड मैम Cl माइनस और जब लॉस करता है तब 2 टाइम्स लॉस करता है। और मैम जब कैथोड लॉस करता है तो कैथोड पे क्या होता है? गेन। ये इसमें हो क्या रहा है, मतलब ये सेल कर क्या रहा है, क्या आप दिखाना चाहते हैं हम इस सेल में? मैम इस सेल में एनोड मैम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। ठीक है, लेकिन इससे मुझे क्या पता लग रहा है, जैसे आपका जो चैप्टर है वो क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, तो इससे करंट से क्या लेना देना हुआ इसका? क्या बता रहा है ये, करंट के बारे में क्या पता चला इससे आपको? एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव टर्मिनल होता है मैम। एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। आप केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या दिखा रहे हो, क्या केमिकल इफेक्ट है करंट का? कौन दे रहा है करंट और उसका केमिकल इफेक्ट क्या हो गया फिर इसमें? मैम करंट सेल बैटरी सेल दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उससे क्या इफेक्ट हुआ, केमिकल इफेक्ट? तो ये हुआ कि जो भी सोल्यूशन आपने लिया था, इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वो अपनी आयंस में टूटेगा और टूट के ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके एक चीज डिपॉजिट हो जाएगी और एक चीज रिलीज होगी। तो ये आपने NaCl को तोड़ के सोडियम और क्लोरीन बना लिया, ये हुआ केमिकल इफेक्ट। केमिकल लिया आपने, एक वो केमिकल है सॉल्ट यहाँ पर, और उसको आयंस में तोड़ के अलग अलग जगह पर एक को गैस बना के रिलीज करा दिया और एक को सॉलिडिफाई कर दिया। तो इसका मतलब मैं कह रही थी चैप्टर से रिलेट करो कि क्यों कर रहे हैं, तो हम केमिकल इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो
तो वो चीजें आपको सेपरेट मिल जाएंगी। ठीक है, चलो बैठो बेटा। गुड। चलो अभी हम करते हैं, मैं आपको एक वो दिखाती हूँ, प्रेजेंटेशन में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सर्किट। जैसे आप कॉपर की वायर लेते हो, आपको बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर, बहुत ब्राइट तो नहीं लग रहा? रेज योर हैंड्स अगर प्रॉपर दिख रहा है, जो लिखी है चीजें दिख रही है, नहीं दिख रही ना? दिख, अच्छा ठीक है, एक एक सेकेंड। भाई ठीक है बेटे, ब्राइटनेस अभी देख पा रहे हो? चलो फिर देखो, तो ये क्या है, ये कह रहा है जैसे वायर है कोई, वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से कंडक्ट होती है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से या फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। तो जैसे अगर वायर है तो उसमें जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ फ्लो होने शुरू हो जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सर्किट। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था अलग अलग इफेक्ट्स हैं करंट पास करने के, लाइट हमें मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है, ये बल्ब भी ग्लो करता है, या फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लेते हैं। मतलब जैसे बहुत सारी वॉचेस होती है गोल्ड प्लेटेड होती हैं, बहुत सारे वेसल्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो सिल्वर प्लेटेड या कॉपर प्लेटेड हैं। ठीक है, और जैसे टैप्स वगैरह हैं, तो टैप्स पहले लोहे के अगर आप बनाओ तो फिर वो खराब हो जाते हैं, तो हम अलॉयज बनाते हैं, या फिर हम इस पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा लेते हैं, जो आजकल से निक्रोम की या क्रोम की प्लेटिंग होती है, जो बड़ी सुंदर सी सॉफ्ट सी शाइनी सी दिखती है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास एटम और आयन का डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एटम क्या होता है कि उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो ऑन द होल एटम न्यूट्रल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन आयन क्या है, आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को एनायन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे Na पॉजिटिव एक कैटायन है, Ca2 पॉजिटिव कैटायन है, फॉस्फेट आयन नेगेटिव एनायन हो गई, सल्फेट एनायन हो गई, ब्रोमाइड एनायन हो गई। ठीक है, लिथियम कैटायन है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बताए थे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने कहा था HCl हो गया, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है आयंस में, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, HCl, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट, तीनों स्ट्रॉन्ग वाले। वीक में वाटर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है आयंस में, तो ये वीक हो जाता है। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने कहा था शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया या अल्कोहल हो गया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर डिसोसिएशन। ठीक है, अब HCl है, अगर HCl को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वो भी एक एसिड है,
वो डिसोसिएट करेगा तो H पॉजिटिव और सल्फेट आयंस बनेगी। NaOH एक बेस है, वो डिसोसिएट करेगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेगी। फिर MgCl2 वो एक सॉल्ट है, ठीक है, तो वो डिसोसिएट करेगा तो Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आयन बनेगी। NaCl एक सॉल्ट है, वो डिसोसिएट करेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेगी। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, इसकी डिसोसिएशन से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन बनेगी। वाटर, इसकी डिसोसिएशन से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेगी। तो सब आयन्स बनाते हैं और फिर उनकी डिसोसिएशन की वजह से आगे फिर आपने ये देखा कि जैसे हमने NaCl को इलेक्ट्रोलाइट बनाया, वो डिसोसिएट हुआ, फिर वो ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के पास गया। यहाँ पर ये बैटरी लगाई है जो नेगेटिव, अभी देखो इसने एनोड इधर को लगा दिया, पर वॉट एवर, एनोड में होना पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो साइड है वो एनोड बन जाएगा और नेगेटिव वाला कैथोड। जैसे यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और सारा नेगेटिव चार्ज जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। लुक एट दिस, ये सारा नेगेटिव ग्रीन वाली आयंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास चली गई हैं, और जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। और फिर ये आ गया आपके पास यहाँ पर कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मैंने आपको बताया कि Na पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और Cl नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब जैसे मैंने आपको वो बल्ब बैटरी के साथ ये एलईडी लगा के आपको बताया, अब बल्ब जो है वो ज्यादा वोल्टेज लेता है और एलईडी थोड़ा कम, पर वो सेम ही चीज हो गई, ठीक है। अब इसने ये क्या किया, इथेनॉल में पुट किया और ऐसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया बल्ब को, ठीक है। तो इथेनॉल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। फिर KCl बहुत स्ट्रॉन्ग कंडक्टर हो गया ये, ठीक है। MaCl KCl, आप वाटर में अगर सॉल्ट ऐड कर दोगे कंडक्टेंस और भी बढ़ जाएगी। वाटर कर रहा था थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन सॉल्ट ऐड करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें और आयंस आ जाएंगी। आयंस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। ये एसिटिक एसिड मैंने विनेगर का आपको डाल के दिखाया, तो एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो कम कंडक्ट करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ थोड़ा सा ब्राइटर इसमें दिखाया है, ज्यादा डार्क येलो दिखाया है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिम बताया है। तो ग्लो दोनों में करती है, लेकिन जितनी ज्यादा आयंस होंगी सोल्यूशन में उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है जो मैं आपको बताने जा रही थी, मगर पहले यहाँ तक के टेक आउट योर असाइनमेंट्स। पहले जो अभी तक हमने पढ़ा, पहले 6 क्वेश्चंस करो। आई गिव यू 5 मिनट्स, चलो 10 मिनट्स भी ले सकते हो, पर पहले करना स्टार्ट करो। 5 मिनट्स देती हूँ, पहले 3 क्वेश्चंस करो, अच्छे से पढ़ो एंड चूज द आंसर। रीड किया फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुण went to the seaside. He collected some sea water for testing. He tested some drinking water and also the sea water with his tester. He finds his tester needle deflects more in case of sea water because, who knows the answer? Raise your hands.
क्यों हुआ ऐसा? सी वाटर में ऐसा क्या है कि वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा? दिस इज रिलेटेड टू दिस ओनली, कि जितनी ज्यादा आयंस होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो सी वाटर में ना बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, KCl NaCl। तो KCl क्या है? हाई कंडक्टिविटी वाला है। तो जितने ज्यादा सॉल्ट्स उसमें होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, सी वाटर इज सॉल्टी एंड सॉल्ट सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो नेक्स्ट करो।
चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि जैसे आपने इन्हीं इलेक्ट्रोड्स पे किया, अब ये एनोड है, एनोड पे होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल, एंड कैथोड पे है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सी नेगेटिव आयन जाती है, और पानी में क्या है, H पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन वाली नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन जाएगा तो H पॉजिटिव इधर जाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन जाएगा, जो मैंने कहा था ऑपोजिट चार्जेस ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। तो H पॉजिटिव जाएगा एंड यहाँ पर कैथोड पे, ठीक है। तो कैथोड बोलता है कि हम तो रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है मैं गेन कर लेता हूँ, वो H बन जाएगा, लेकिन H तो H के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो 2H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन्स लेके H2 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर O पे 2 नेगेटिव चार्ज, ये जाता है एनोड पे, एनोड बोलता है हम तो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ, O बन जाता और इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। अगेन वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, पर आप कॉन्सेप्ट समझो कि कौन कहा जा रहा है और वो क्या करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला, इसको जो पॉजिटिव आयन है उसको भी न्यूट्रल होना है और नेगेटिव आयन को भी न्यूट्रल होना है। पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होएगी, ठीक है। और नेगेटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तभी नेगेटिव चार्ज उस पे आए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा और एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। लिखो इसको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और यही आपका सेकंड क्वेश्चन भी है। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। तो आपको दिख रहा है कैथोड पे आपको मिल रही है हाइड्रोजन और एनोड पे मिल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एनोड पे O2 और बी ऑप्शन आपकी आ जाएगी, ठीक है। देन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू एनहांस द अपीयरेंस एंड रेजिस्टेंस टू करोजन। जैसे टैप पे की थी तो वो ताकि और ज्यादा सुंदर दिखे और हाँ और ज्यादा सुंदर दिखे और करोजन भी ना हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब उसके बाद है ग्लोइंग ऑफ लाइट बल्ब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो क्यों ग्लो करता है लाइट बल्ब, तो ये कहता है हीटिंग ऑफ टोस्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट कैन इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। Yes, deviation of magnetic compass when it is placed near the electric circuit is in switched on position, ठीक है। कि आपको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो कि जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर कंपास रखोगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, विच शोज कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है।
Then breakdown of chemicals into ions when electric current passes through it. जो मैंने आपको बताया, पानी की आयंस की बात की हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, फिर NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी तो सोडियम और H2 गैस बनी थी। फिर हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, एक तो कॉपर की रिफाइनिंग और एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो मुझे यहाँ पर कॉपर, इम्प्योर कॉपर की एक स्ट्रिप लगानी पड़ती है। दिस इज इम्प्योर कॉपर। ठीक है, इम्प्योर कॉपर, मोटी सी स्ट्रिप लगाई, इसको बना दिया मैंने एनोड और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक पतली सी प्योर कॉपर की स्ट्रिप लगाई, प्योर कॉपर। ठीक है, और यहाँ पर डाली मैंने इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो कॉपर है ये एनोड के है ना, एनोड पे मैंने बोला हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कॉपर क्या बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और खुद इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो जाएंगे ना जब वो लूज करेगा, तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनेंगी वो यहाँ पर जाती रहेंगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता रहेगा, क्योंकि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनी जा रही है, ये स्ट्रिप जो है वो पतली होती रहेगी और कॉपर आयन इधर, और जो भी इम्प्योर, कॉपर में इम्प्योरिटीज हैं, महंगी महंगी इम्प्योरिटीज होती है इसमें, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, सिलीनियम होता है, वो इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे गिरती रहती हैं, एनोड मड भी बोलते हैं इसको। पर मैंने आपको बोला कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, तो यहाँ होगी ऑक्सीडेशन और वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो इधर इस तार से जाते रहते और यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे, यही कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, इधर इम्प्योर वाले की ऑक्सीडेशन ये पतली होती रहेगी स्ट्रिप, और वहां प्योर वाले की डिपोजिशन वो डिपॉजिट होती रहेगी स्ट्रिप। तो ऐसे ही जब आपको किसी चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है ना, तो जिसकी प्लेटिंग करानी है वो इधर लगाना, जिसके ऊपर प्लेटिंग करानी है वो इधर लगाते हैं। जैसे बैंगल्स हैं कॉपर की, उनके ऊपर गोल्ड की एक लेयर लगा दो तो वो गोल्ड की दिखती है, अंदर से कॉपर है। अब इसका फायदा क्या है कि कॉपर सस्ता है, गोल्ड महंगा है। तो ऐसी चीजों के लिए आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज कर लेते हो। और कोरोजन वगैरह से बचने के लिए भी, जैसे मैंने कहा, जो टैप्स है, टैप्स अंदर से लोहे के लगा लो, लोहा लेकिन पानी के साथ तो मिलके कभी के तभी करोड कर जाएगा, तो क्या करना है, उनकी हमें प्लेटिंग करा देनी है ताकि वो पानी के साथ इन टच ना आए डायरेक्ट और वो खराब ना हो। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, आपको बस ये पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू एनहांस द अपीयरेंस एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, उसके बाद आओ फोर्थ क्वेश्चन पे। इन द गिवन, सॉरी, हाँ जी, इन द गिवन फिगर इलेक्ट्रोलाइट एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली आर। अब कौन एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड टर्मिनल जो है आपका वो होता है एनोड और नेगेटिव वाला होता है कैथोड। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड।
तो आप देखो पॉजिटिव वाला ए हो गया, ए एनोड हो जाएगा और सी जो है वो कैथोड हो जाएगा, बी आपकी इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगी। उसको रिस्पेक्टिवली आपने चूज कर लेना है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ ए इज प्लेटेड विद कॉपर, एक एक्सपेरिमेंट में इफ ए इज प्लेटेड विद कॉपर, एनोड वुड बी, अच्छा ए की अगर प्लेटिंग की है तो देखो जिसकी प्लेटिंग की है उसको कैथोड बनाना है और जिससे प्लेटिंग करनी है उसको एनोड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला है ए की अगर प्लेटिंग हुई है कॉपर के साथ, मतलब ए आपका कैथोड होना चाहिए। ठीक है, और बी आपका एनोड होना चाहिए। तो इसने एनोड पूछा है तो बी आपका एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर हुआ बी। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्शन सॉल्यूशन, सम स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। पहली स्टेटमेंट है डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। यस, हम देखते हैं डिपोजिशन होती है, सॉल्यूशंस में गेट हीटेड। हाँ जी बिल्कुल, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीटेड भी होता है सॉल्यूशन। एंड बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, वो भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन पे आओ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten solution of NaCl produces, पहले है क्लोरीन गैस, अच्छा इसका है आंसर डी। क्लोरीन गैस एनोड पे मिलती है, जो मैंने आपको बताया था NaCl का जब हमने किया था। क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी और सोडियम जो है वो डिपॉजिट होता है एट कैथोड। ठीक है, मॉल्टन सोल्यूशन में। ठीक है, क्लोरीन एट एनोड एंड सोडियम एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को काट दो, डी ऑप्शन में सोडियम एट कैथोड लिख दो, बस हाइड्रोक्साइड काट दो। फिर है एट्थ क्वेश्चन। ये है four substances P, Q, R, and S were tested for their electrical conductivity by placing in contact with anode and cathode in cell. The results are shown in the table. Study the table and answer the following questions. ओके, अब आपको इसमें देखना है Q के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। जैसे पहले कहता है कि पी 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 में लिखा है इसने कि वो लाइट अप करेगा बल्ब को, और एल्यूमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और सब्सटेंस एनोड जो पे हो रहा है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन इसने क्यू के लिए पूछा है, तो क्यू जो है वो बोला है कि वो लाइट अप कर रहा है बल्ब को, लेकिन कोई भी सब्सटेंस एनोड पे या कैथोड पे डिपॉजिट नहीं हो रहा। इसका मतलब जो क्यू एलिमेंट है वो अनचेंज्ड रहेगा, उस पर कोई भी ना डिपोजिशन हो रही है ना उसका रिलीज हो रहा है, तो वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, तो एट्थ का आंसर है बी। राइट, तो हमने अभी असाइनमेंट भी कर ली। एक बार मैं आपको फिर से ये दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया इसमें। तो सबसे पहले हमने किया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बल्ब का ग्लो करके लाइट देना, या एलिमेंट का हीट होके हीट प्रोवाइड करना। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। फिर हमने किया कि जो एटम है उसमें जितना पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन आयन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अटेन करता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके। लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। केटायंस हैं ये सारी पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें, एनायन है सारी नेगेटिव चार्ज वाली चीजें।
इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो आयंस में डिसोसिएट होती है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनकम्प्लीटली तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट ना करे तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड, बेस, सॉल्ट सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बिकॉज दे डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये मतलब है कि बैटरी लगाओगे तो ये जो एसिड, बेस, सॉल्ट जो कि आयंस वाला इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयंस मूव करेंगी ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पे और इससे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, डिपोजिशन या लिबरेशन ऑफ गैस। तो दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और इसी केमिकल इफेक्ट से इन्हीं मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्ब को ग्लो कर सकते हैं। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की तो कैथोड पे मिला हाइड्रोजन, रिडक्शन हुई क्योंकि H पॉजिटिव से H बना। एनोड पे मिला ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और O2 नेगेटिव से O बना, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ अगर नहीं पता चला तो आप पूछ सकते हो मुझे। कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर या एक्टिविटी, कुछ भी तो बताओ। सब समझ आया? चलो, गुड है फिर। देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।